आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के लिए हम 2024 का जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी बना के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे हम तैयारी करें, कौन सी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है। ठीक है, क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है हमारा पढ़ाई करने का, जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, कम टाइम में कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सके, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके को अगर आप अपनाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और हो सकता है कि अगर आपने बहुत सही तरीके से तैयारी कर ली तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या वो तरीका होगा। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो PDF नोट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम का हमें न्यू पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए, यानी कि 2024 में अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2024 में किस प्रकार का एग्ज़ाम आएगा वो हमको पता होना चाहिए। और आपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिए हैं तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम से भी आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग गया है। ठीक है, इसके अलावा CBSE का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ से आपको पता लग जाता है। आपके जो सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें भी आपको 2-3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, आपको वहाँ से पता लग सकता है। तो पूरा हमें एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। सेकंड फिर क्या है हमारा कि सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी है हमको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पे जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए कहीं से, इधर की वीडियो देखेंगे उधर की वीडियो देखेंगे, इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस वो केवल फोकस कर देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तैयार करते हैं, और बुक वगैरह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर को नहीं देखते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे निर्भर होते हैं और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं और उससे पास भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे, पास होना ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है, पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसीलिए अगर आप सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, पूरी स्ट्रैटेजी आपको बना के चलना है। ठीक है, फिर क्या है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या आपकी अच्छी रणनीति हो सकती है आपके पेपर को लेकर, यही देखने वाले हैं। फिर क्या है, हार्ड वर्क तो करना ही है, उसके साथ स्मार्ट वर्क करना है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, हार्ड वर्क यानी कि किताब पढ़नी है, ठीक है, वीडियोस देखनी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना है, ये सारा हार्ड वर्क में आ जाएगा। स्मार्ट वर्क क्या है कि जब आप तैयारी करोगे बिल्कुल सेक्शन वाइज तो ही आप अच्छे से कर पाओगे, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, कहाँ के करने हैं, आपको सपोर्टिंग मटेरियल में सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में 1-2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल नए पैटर्न पे। ठीक है, आपको टेलीग्राम में ही हम दे देंगे वो, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी उस पर तैयारी कर सकते हो। और आपका पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार सिलेबस की। देखिए, ये सारी चीज़ें तभी अप्लाई होगी जब आपको पूरा जो आपका सिलेबस है वो अच्छे तरीके से पता हो कि कैसे कैसे क्या क्या आना है। तो उसमें देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। हमारा पेपर जो होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A B C D E, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हमारे MCQ क्वेश्चन होते हैं, यानी सेक्शन A जो है हमारा उसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 12 आपके यहाँ से होते हैं। फिर सेकंड जो आपका सेक्शन B है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक आएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के। फिर आते हैं 19 से लेकर 23, यानी कि सेक्शन C में। सेक्शन C में जाते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर का, तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना है, यानी 4 मार्क्स के यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आपका सेक्शन D आ जाता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो पैसेज का आएगा, एक कार्टून का आएगा और एक मैप का आएगा। ठीक है, पैसेज, कार्टून, मैप, इन सबको मिला के 4+4+4, यानी कि इस तरीके से आपके टोटल 12 नंबर का ये हो जाता है सेक्शन, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। सेक्शन E जो है आपका, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 27 से लेकर 30 तक आएंगे। तो ये तो हमारा पैटर्न है। प्री बोर्ड को और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख के आपको इतना समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ आपको पता भी होगी। मैं क्यों आपको दोबारा बता रहा हूँ, जब आप ये चीज़ें जानते हो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा ना उसे थोड़ा सा ध्यान दो। आप इस तरीके से नहीं तैयारी करते हो, आप क्या करते हो, केवल क्वेश्चन आंसर के पीछे भागते हो। ठीक है, केवल क्वेश्चन आंसर के पीछे नहीं भागना, पूरी तरीके से सही तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझो। अब देखो, अब मैं बात करूंगा सेक्शन A। जो सेक्शन A है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके,
एक सेकेंड, देखो जो हमारा सेक्शन ए है हमारा 1 मार्क्स वाला, इसमें हमारे टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से हमारा ये 12 नंबर का बन जाता है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन बी में आते हैं तो यहाँ पे 13 से लेके 18, यानी कि यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी आपका 12 नंबर का सेक्शन हो जाता है। सेक्शन सी जो है यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपका 20 नंबर का ये सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सेक्शन सी। सेक्शन डी में आपको 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है, एक पैसेज का, एक कार्टून का, एक मैप का, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए, तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन वो बन जाएगा सेट, ठीक है। सेक्शन ई में आते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे 6 नंबर वाले, जो कि आपके होते हैं टोटल 4 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपका ये 24 नंबर का बन जाएगा। इन सभी को आप टोटल करके देखोगे तो आपका पूरा 80 नंबर का बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पैटर्न। अब आपको यहाँ पे क्या किसी में ऑप्शन मिलेगा? यस, आपको ऑप्शन किस में मिलेगा? 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यानी विकल्प मिल जाएगा, और जो आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे आपको विकल्प मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मान लो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसके ऑप्शन में भी आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। 4 मार्क्स वाले में आपको सभी में ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन लास्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अब हमें क्या करना है, तैयारी करनी है हमें बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, यानी कि हमें एमसीक्यू तैयार करने हैं पूरी बुक में से, यानी कि बुक 1, ठीक है, और आपकी जो बुक 2 है, उन दोनों में से हमको एमसीक्यू तैयार करने हैं। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये दोनों बुक में से तैयार करने हैं, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, मैं आपको अलग से सेक्शन वाइज तैयारी कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं ऐसे ही तैयारी कराऊंगा, यानी सेक्शन ए में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी आपको करवाऊंगा, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन करा दूंगा, दोनों बुक में से जितने मिलते हैं, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आपके, जब जैसे ही तैयार हो जाएंगे वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। फिर बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो कितने वर्ड में करना है, कैसे वर्ड लिमिट रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। 4 मार्क्स वाले भी आपको सेक्शन करा दूंगा। फिर आपके कार्टून पैसेज, कार्टून मैप, इसके लिए आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आपकी सेक्शन डी की होगी। ये मैंने लास्ट ईयर भी कराए थे, अगर आप पिछले साल देखोगे तो हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराए थे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कराई थी, ठीक है। इस साल भी मैं आपको करा दूंगा, तो यहाँ से हमारी तैयारी हो जाएगी। और इसके बाद आपका जो सेक्शन ई है, इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो हमारा आसानी से हो जाएगा। तो पूरा सेक्शन वाइज मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपको हर एक सेक्शन वाइज तैयारी करनी है, इससे क्या होगा, आप किसी भी सेक्शन को मिस नहीं करोगे। हम क्या करते हैं, फोकस हम केवल 2 जगह करते हैं, एक तो हम याद करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताना। हम क्या करते हैं, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन 3 चीज़ों को तैयार करते हैं। हम एमसीक्यू को इग्नोर कर देते हैं, और पैसेज को, कार्टून को, मैप को, इसको तो ज़्यादातर इग्नोर करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 नंबर का सेक्शन अगर आप तैयार करके ही नहीं जाओगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें हर एक सेक्शन पर ध्यान देना है, ताकि कहीं से कुछ ना छूटे, और तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बता दिया आपको कैसे क्या करना है। सेक्शन ए में क्या है, कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके मिलान वाले हो सकते हैं, ठीक है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू सिंपल भी मिल सकते हैं, और सही गलत वाले पहले आते थे, एक क्वेश्चन गलत स्टेटमेंट दे दी जाती थी और उससे आपको सही करने को कहा जाता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, बाकी बहुत कम चांस है इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा सेक्शन ए आपको कराऊंगा। तो ये सिलेबस देख लो, ये बुक 1 है, ये बुक 2 है, दोनों ही बुक 1 बुक 2 के मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी चैप्टर देख लो। और एमसीक्यू भी आपको करा रखे हैं, ठीक है, चैप्टर भी कराया हुआ है, थ्योरी पूरी, और चैप्टर के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी कराया है, तो आप एमसीक्यू को भी देख लो। तो बुक 1 और बुक 2 सारे के सारे चैप्टर आपके करा रखे हैं। आप पहले चैप्टर की वीडियो देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, चैप्टर की वीडियो जब आप देख लोगे तो सारे चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद ही तो आप कुछ करोगे। उसके बाद जो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप मिस करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आता है कि सर हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, कैसे तैयार करें। तो मैं आपको बताऊं, मैंने 4-5 साल पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रखे हैं। मैंने आपको 2008 का भी पेपर करा रखा है, 2009 का भी करा रखा है, ठीक है। आपको 11 का मिल जाएगा, 13, 15, 18, 21, 22 ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड के मिल जाएंगे। 90% क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के हैं। इसमें आपको बिहार झारखंड बोर्ड के भी 1-2 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, हरियाणा के भी मिल जाएंगे, चंडीगढ़ का पेपर भी सॉल्व करवा रखा है, मतलब अलग अलग स्टेट के भी करवा रखे हैं, और ज़्यादातर पेपर जो है वो सीबीएसई बोर्ड के ही हैं। तो ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप इन वीडियो को भी जाके देखो, क्योंकि ये पुरानी वीडियो है, जब पहले कराए थे मैंने क्वेश्चन पेपर, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पिछले 5 से 7 साल, 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखने होते हैं। अगर आप इनको देख कर जाओगे तभी तो आपको पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है।
आपको पता तभी लगेगा। और क्या वो आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते अगर आपको तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे तैयारी करनी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको अभी आपको केवल 2 काम दे रहा हूँ। एक तो सभी चैप्टर की वीडियो देख लो, अच्छे तरीके से सारे चैप्टर आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, कमेंट में जाके आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लो। इसके बाद क्या है, हम तैयारी शुरू करेंगे 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको मैं सेक्शन ए, ठीक है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरीके से तैयारी कराऊंगा। सभी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो, ये सारी चीज़ें मैं करा दूंगा आपको तैयार, ठीक है। अभी मैं ज्योग्राफी का पेपर पहले है, इसलिए मैं ज्योग्राफी और फिजिकल की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो मैं पहले ज्योग्राफी फिजिकल को कर देता हूँ, फिर 1 हफ्ते के बाद मैं आपको ये वाली वीडियो डालनी शुरू कर दूंगा, तो आप इन वीडियोज़ को भी देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट में लिखिए, ठीक है। कॉमेंट में जाके आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे लिख दो, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। और जल्दी वीडियो आने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।